नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना कैसे सीखें और इसमें टेंस को कैसे पहचानें और पंचुएशन को कैसे पहचानें और मोडाल्स को कैसे पहचानें। मोडाल्स क्या होता है और संक्षिप्त वर्ड क्या होता है, साइलेंट वर्ड क्या होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और इससे आसान तरीका कहीं नहीं है इंग्लिश सीखने का। तो इस छोटे सी स्टोरी में, छोटी सी कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो स्किप नहीं करिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए और एकदम ध्यान से देखिए। अगर आप कहीं पे स्किप कर देते हैं तो सब आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें आपकी छूट जाती हैं। और इसमें हम आपको हर एक वर्ड की हिंदी भी बताएंगे और समझाएंगे ये कौन सा टेंस है और कैसे बनता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये इंग्लिश की स्टोरी है तो इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। तो सारी चीज़ें इसमें आपको पता चलेगा। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये 2 की बुक है और ये छोटी सी स्टोरी है और स्टोरी से आपको इंग्लिश बोलने और लिखने और पढ़ने में तीनों में बहुत ही बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। और इस स्टोरी को ये 2nd क्लास की बुक है तो इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम की जो बुकें होती हैं वो सभी सब्जेक्ट इंग्लिश में होती हैं। तो आपको हर इंग्लिश की हिंदी जानना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको मालूम चल जाता है, अगर आप जान जाते हैं तो आप अपने बच्चे को बता सकते हैं, उनके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है, आपको सीखना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चों को उतनी समझ नहीं आती है क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। तो देखिए, ये 2 का इंटरनेशनल बुक जीके की है और 18 चैप्टर है और ये चैप्टर का नाम है विकीज वंडरफुल आइडिया। जैसे कि आपको ये पता होगा कि छोटे बच्चे या हों बड़े बच्चे हों, सभी बुक्स होते हैं तो सब में एक चैप्टर दिया होता है, हिंदी हो इंग्लिश हो कोई भी सब्जेक्ट हो, मराठी हो, और उस सब चैप्टर में कोई कहानी लिखी होती है। उस कहानी को आपको पढ़ना होता है और कहानी से जितने भी ग्रामर्स के पार्ट होते हैं वो उसी में यूज हुए रहते हैं, उसी को आपको समझना है और बच्चों को भी समझाना है। देखिए, हम आपको इस कहानी से सारी चीज़ें बताएंगे, जो चीज़ें इसमें मिलेंगी, ग्रामर्स वगैरह के रूल। देखिए, हम शुरू कर रहे हैं कि विक्कीज वंडरफुल आइडिया। विक्की और एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। विक्की एक लड़के का नाम है, मान लीजिए जैसे मैं लड़का हूँ, मेरा नाम है विक्कीज वंडरफुल आइडिया। विक्की और ये एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, ठीक है। जब संबंध बताने के लिए किसी चीज़ का, जैसे कि किसी से किसी चीज़ का संबंध बताना हो तो उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो उसका हिंदी हो जाता है का, की, के, और या फिर ऑफ भी लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है, एपोस्ट्रॉफी एस लगा है का के लिए कि विक्कीज वंडरफुल आइडिया। विक्की का वंडरफुल का मतलब क्या होता है? एक आश्चर्यजनक होता है, एक होता है अद्भुत। आइडिया मतलब विचार, ठीक है। तो विक्की का अद्भुत विचार, विक्की का आश्चर्यजनक विचार, ठीक। अब देखिए, इंग्लिश में सबसे ज़रूरी आपको ये सीखना पड़ेगा पहले कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके 2-2 3-3 मीनिंग से निकलते हैं, ठीक है। आपको अपने अनुसार उनको लगाना भी पड़ता है। लेकिन जैसे कहानी की आप सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सी हिंदी यूज करना है वो आपको खुद से भी समझना पड़ेगा। रीड का मतलब होता है पढ़ना, मतलब पढ़िए। दिस मतलब या स्टोरी मतलब कहानी। एलाउड मतलब जोर से इस कहानी को आप पढ़िए, ठीक है। इस कहानी को आप कैसे पढ़िए? जोर से पढ़िए। अब देखिए विक्की सेट स्टारिंग आउट ऑफ द विंडो। विक्की सेट मतलब बैठा था, स्टारिंग का मतलब होता है कि घूरना या ध्यान से एकटक किसी चीज़ को देखना ही को बोलते हैं, एकटक देखना को बोलते हैं स्टारिंग। वैसे तो स्टार का मतलब होता है तारे क्योंकि एक जगह रहते हैं इसलिए उनको बोला जाता है कि घूरना, उसका हिंदी में अर्थ होता है ना। तो आउट मतलब बाहर, ऑफ द विंडो, आप मतलब काकी के विंडो के बाहर देख रहा था। कौन देख रहा था? देखते हुए, घूरते हुए, देखते हुए बैठा था। कौन? विक्की। अब देखिए, यहाँ पे भी एक क्या लगा हुआ है? कॉमा का 2-3 जगह से यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। देखिए, जब हम कई वर्ब को, कई नाउन को एक साथ लिखते हैं तो उनको कॉमा करके लिखते हैं। मैथ में भी इसका यूज होता है। देखिए, यहाँ पे भी यूज हुआ है। और यहाँ पे देखिए, ये विंडो और ये थिंकिंग, ये वर्ब है, इनको अलग करने के लिए ये थिंकिंग, यहाँ पे पूरा सेंटेंस बन जाता है कॉमा लगाने से। कि थिंकिंग मतलब सोच रहा था। कौन सोच रहा था? सोचते हुए बैठा था विक्की, ठीक है। जैसे मैं हूँ विक्की और आई सैट स्टारिंग आउट ऑफ द विंडो थिंकिंग,
ठीक है, अपने से समझिए कि वह बैठा हुआ था, खिड़की के बाहर घूर रहा था, देख रहा था और थिंकिंग और सोच भी रहा था। अब देखिए क्या सोच रहा था, आगे देखते हैं कि ऑल डे, ऑल मतलब होता है कि पूरा, सभी, और डे मतलब दिन होता है। यहाँ पे होता है कि पूरे दिन, ठीक है, पूरा भी होता है, सभी होते हैं, तो पूरे दिन, पूरे दिन कौन, वह, ही, वह। अब देखिए ये विक्की किसी का नाम है, व्यक्ति का नाम है, और ये जो विंडो है ये भी व्यक्ति का ही, अरे सॉरी, वस्तु का नाम है, मतलब खिड़की है। और तो ये विक्की और ये विंडो, ये दोनों क्या है, यहाँ पे नाउन है। लेकिन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, मतलब जो चीज़ें, जिस चीज़ों का नाम होता है, मतलब कोई भी जानवर हो, कीड़े मकोड़े, पतंग हो, कोई भी छोटी से लेके बड़ी सी वस्तु हो, स्थान हो, हर एक चीज़ का प्रॉपर नाम रखा गया है और उस नाम से वो जाना जाता है। आप चाहे जहाँ पे भी भारत में कहीं पे भी जाएंगे, आप बोलेंगे बनारस स्थान का नाम है, बनारस कहाँ पे है, तो वो आपको गूगल में मैप में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये एक स्थान का नाम है जो फिक्स है और हर एक चीज़ का नाम फिक्स रखा गया है और इसी नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। मतलब जितने भी नाम्स हैं उन नाम को संज्ञा कहा जाता है। देखिए उन नाम को नाउन कहा जाता है। तो विक्की यहाँ पे नाउन है, विंडो भी नाउन है और थिंकिंग, देखिए ये भी नाउन है, लेकिन उसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन करके, मतलब नाउन के 5 बेटे हैं तो उनमें से एक है। ऑल डे, सब, पूरे दिन ही, मतलब वह, ये देखिए विक्की की जगह पे ही का प्रयोग हुआ है, वह, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। यह, वह, ये, वे, ये सब जब जो नाउन की जगह पे यूज हो उसी को प्रोनाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन में भी बहुत 5-6 भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, तो उसको मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो ही हैड बीन ट्राइंग, ही मतलब वो हैड बीन, देखिए हैड और हैड बीन, हैड उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है, लेकिन अगर हैड बीन का प्रयोग हो गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, ठीक है। तो हैड बीन ट्राइंग, ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयत्न करना, ठीक है, प्रयत्न करना। टू कम आउट, टू कम अप, टू मतलब टू का प्रयोग होता है कि जब हम किसी काम को करना होता है तो वहाँ पे टू का प्रयोग, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो कम अप, कम मतलब आना होता है, विथ मतलब के साथ यहाँ पे होता है एन आइडिया, एक विचार आना, एक विचार लाने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है, विक्की, अपने माइंड में एक विचार, एक आइडिया लाने की कोशिश कर रहा है। फॉर मतलब के लिए, हिज अपने स्कूल, ही के लिए, अपने के लिए हिज, जैसे वह बोलेगा कि वह अपना काम कर रहा है तो ही के साथ अपने के लिए हिज लगेगा, जैसे वह अपना काम कर रहा है, ही, वो हिज वर्क, ठीक है। तो इस तरह से हिज का प्रयोग होता है और मतलब ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बदलता रहता है। तो आगे जहाँ जहाँ पे आएगा तो मैं आपको सब बताती जाऊँगी। देखिए हिज, स्कूल मतलब स्कूल का, साइंस मतलब विज्ञान का, फेयर मेले का प्रोजेक्ट, वो स्कूल के साइंस मेले प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक आइडिया को अपने दिमाग में सोचने की कोशिश कर रहा है विक्की। ही कुड नॉट थिंक, अब देखिए यहाँ पे कुड, COULD नॉट है, लेकिन यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया और यहाँ पे ये जो L है ये यहाँ पे साइलेंट है। आप बोलेंगे ये साइलेंट वर्ड क्या होता है, तो साइलेंट वर्ड ये छिपा रहता है, ये लिखने को लिए तो लिखा जाता है लेकिन उसको बोलते, प्रोनाउंस नहीं करते, उसका उच्चारण नहीं करते, उसको कुड नॉट नहीं कुड नॉट बोला जाता है। इसको आपको जानना है और अपने बच्चों को समझाना है कि इसको कुल्ड नहीं कुड बोला जाता है। और ये देखिए N''T का मतलब होता है नॉट, NOT को संक्षिप्त में लिखा जाता है, छोटा करके शॉर्ट में लिखा जाता है नॉट, NT, कुडंट, इसको पढ़ा जाता है कुडंट। अब देखिए यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं कितने साइलेंट वर्ड, शॉर्ट वर्ड बन गया है नॉट का अंट, और कुड को COULD को कुल्ड को कुड पढ़ा जाता है। और इसका हिंदी में मतलब होता है सका है, सका था, सकी थी, सके थे, मतलब इसको मॉडल्स है, इसको कई तरीके से यूज किया जाता है। और इसको मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब है कि ही कुड नॉट, वह नहीं सका था, थिंक वह नहीं सोच पाया, वह नहीं सोच सका कि ऑफ एन आइडिया, एक उसका वो कोई भी विचार नहीं सोच सका, एक आइडिया, एक विचार नहीं सोच सका। एंड और ही वॉज स्टारिंग, वॉज मतलब था स्टार्टिंग, ही वॉज स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ कर देना, आरंभ करना। ही मतलब वह वाज मतलब था स्टार्टिंग, स्टार्ट कर दिया था क्या, टू फील नर्वस,
टू फील, फील का मतलब होता है महसूस करना या लगना, नर्वस। वो क्या होने लगा था, नर्वस होने लगा था। और नर्वस होने लगा था मतलब घबराहट, घबराने लगा था कि मतलब उसके मन में कोई वो विचार जो वो सोच रहा है करने का, विज्ञान के मेले का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में उसको बनाने के लिए उसमें उसको आइडिया सोच रहा है, विचार सोच रहा है, लेकिन वो नहीं हो सका। तो वो एकदम क्या हो गया, एकदम नर्वस हो गया, घबराने लगा, घबराना शुरू कर दिया। ठीक है, घबराहट होने लगी उसको, वो घबराने लगा। तो जैसे कि जब नींद लगती है तो हम बोलते हैं आई फील स्लीपी, और थक जाते तो आई फील टायर्ड। तो ये फील हो रहा है मतलब नर्वस, वो घबरा रहा है। तो यहाँ पे आपको फील का प्रयोग होगा। ठीक है, वो फील कर रहा है, घबरा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो एन था, ये ए और एन दो चीज़ प्रयोग होता है। ए एन कब लगेगा, जब ये इसके बाद वाला जो भी वर्ड होगा आई ई ए एन का भी मतलब एक होता है और ए का भी मतलब एक होता है। जब किसी वस्तु को एक वस्तु का बोध कराने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ए और एन का ही प्रयोग करते हैं किसी भी वस्तु को। तो एक आइडिया उसको सोचना है। तो देखिए यहाँ पे पहला अक्षर आई वॉवेल होगा, ए ई आई ओ यू, पाँचों में से अगर कोई एक होगा तो वहाँ पे एन का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे पाँचों में से एक ए आई ई ओ यू वॉवेल्स नहीं होते, कॉन्सोनेंट होते, तो यहाँ पे एन का प्रयोग, ए का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। देखिए तो बहुत ढेर सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। अगर इसको साथ में पढ़ेंगे तो 2-4 चैप्टर पढ़ने के बाद ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते थे तो ये सब चैप्टर में नहीं बताया जाता था, डायरेक्ट हिंदी बता दिया जाता था और उसके बाद में हमको ग्रामर अलग से पढ़ाया जाता था 1-2 दिन, और 1-2 दिन कराने के बाद में उसको बंद कर दिया जाता था। जैसे चैप्टर में भी आप बताओ, ग्रामर अलग से भी पढ़ाओ और उसको बताओ कि देखो इसमें यहाँ पे यूज हुआ है, तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएंगी, वो एकदम आसानी से उनके दिमाग में छप जाएंगी कि अच्छा ये ऐसे यूज होता है, ठीक है, तो उनको सरल लगने लग जाएंगी। तो इसलिए हम आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं ताकि आपको भी और आपके बच्चों को भी मतलब समझ में आए और सरल लगे। इसलिए हम इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने की कोशिश करेंगे। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी आपको चैप्टर चाहिए, जो भी आपको बुक का हिंदी नहीं समझ में आ रहा हो, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं बुक का नाम, चैप्टर का नाम, तो हम आपको उस पर का हिंदी बताना और इसमें जो ग्रामर रूल वगैरह हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, हम आपको दूर कर देंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि वो नहीं सोच, इतना पढ़े थे कि वो नहीं सोच सका था और उसके बाद में वह घबराने लगा था। उसके बाद आगे की पढ़ते हैं कि जस्ट देन, तभी। जस्ट देन का मतलब होता है कि तुरंत या तभी। विक्की हियर्ड मतलब विक्की ने हियर्ड किया, सुनो। अब ये देखिए बताता है कि हियर्ड, यहाँ पे देखिए कोई भी विक्की के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और विक्की को सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट भी ग्रामर का एक प्रोफेशन है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, नाउन। देखिए हम आप नाम को बोलेंगे कि ये विक्की नाउन है, लेकिन यहाँ पे इसको सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में डी लगा हुआ है लास्ट में, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, विक्की हियर्ड, विक्की ने सुनी। देखिए हियर सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सम मतलब कुछ, वर्ड्स मतलब चिड़ियों की, चीपरिंग मतलब चहचहाहट। क्या सुनी, चहचहाहट। जैसे कि जब हम बोलते हैं तो स्पीक बोला जाता है, लेकिन जब चिड़िया बोलते हैं उनको चीपरिंग बोला जाता है। ठीक, चिड़िया के बोलने को क्या बोला जाता है, आवाज़ को, वॉइस को, चहचहाहट को चीपरिंग। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है। इन मतलब में, ए मतलब एक, टीर मतलब पेड़। एक पेड़ में विक्की ने चिड़ियों की चहचहाहट को सुना। ठीक है, ही वह रेस्ड का मतलब होता है रेस मतलब भागना, तेज दौड़ना, रेस लगाना होता है ना, रेस्ड मतलब भागा। ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अप मतलब ऊपर, द स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी पे ऊपर भागा। टू हिज रूम अपने रूम, कहाँ भागा, अपने रूम में गया। मतलब रश का मतलब तेज भागना या जल्दी जाना। ही मतलब वह लुक्ड मतलब देखा, ही वह लुक्ड मतलब देखा। आउट मतलब बाहर, द विंडो कहाँ, विंडो खिड़की के बाहर देखा। कौन देखा, लुक का सेकंड फॉर्म है लुक्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है
अगर सिंपल सेंटेंस है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, केवल वर्ब के सेकेंड फॉर्म से ही पहचान में आती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब देखिए वो खिड़की के बाहर देखा, कौन देखा? विक्की। ठीक है, श्योर इनफ, श्योर इनफ का मतलब होता है निश्चित रूप से। ठीक है, श्योर इनफ निश्चित रूप से। अ लिटिल, देखिए यहाँ पे भी अ का प्रयोग आया है, अ का प्रयोग। देखिए इसके बाद लिटिल बर्ड। ठीक है, लिटिल बर्ड है, छोटी चिड़िया है, एक छोटी चिड़िया है, तो यहाँ पे एक का प्रयोग हुआ है। ये लिटिल, देखिए एल आया है पहला वर्ड, तो ये लिटिल कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे आया है। अगर लिटिल की जगह अगर ए ई आई ओ यू पांचों वावेल में से कोई होता तो एन लगा होता। ठीक है, तो ए लिटिल बर्ड्स हैड, एक छोटी चिड़िया हैड। देखिए ये हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है किसका? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस का। बिल्ट, अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा कोई भी पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। हैड बिल्ड इट्स, हैड मतलब था, थी, थे, बिल्ट मतलब बना चुका था, कौन बना? हैड बिल्ड, बिल्ड मतलब बना चुका था, हैड मतलब था, इट्स मतलब अपना। देखिए जानवरों के लिए हमेशा, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए इट्स का प्रयोग होता है अपने के लिए। ठीक है, इट्स नेट्स, अपने नेट्स, नेट्स मतलब होता है घोंसला बना चुका था, अपना घोंसला बना चुका था। कौन? इन मतलब में अ ट्री, एक पेड़ में एक छोटी सी चिड़िया अपना घोंसला बना चुकी थी। ठीक है, और ट्री एक पेड़ में। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। हिज विंडो, हिज विंडो मतलब उसके खिड़की के बाहर। हिज, ये हिज है बिक्की के लिए यूज हुआ है। बिक्की के खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया अपना घोंसला बना चुकी थी। ठीक है, अब देखिए मदर, मम्मी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऊपर दो ऐसे कामा दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर इसको बोला जाता है इन्वर्टेड कामा। जब हम किसी को बुलाते हैं और उनसे जितनी भी बातें कहते हैं उस बातें को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं तो हम वहाँ पे इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो यहाँ पे हमको अपने तेल मसाला मतलब अपने शब्दों में बताने के लिए, घुमा फिरा के बताने के लिए कुछ वर्ड और जोड़ने पड़ेंगे। देखिए मदर, ये इन्वर्टेड कामा बोला जाता है, इसको बोला जाता है इन्वर्टेड कामा। जैसे उन्होंने बताया वैसे इसमें हिंदी में भी इसको लिखा जाता है, इंग्लिश में भी यूज होता है। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें इन सब ग्रामर का यूज होगा। इसको बोला जाता है पंक्चुएशन। ठीक है, पंक्चुएशन का मतलब होता है कि जितने भी इसमें बिंदी, इन्वर्टेड कामा, कामा, फुल स्टॉप जितने भी यूज होते हैं उसको बोला जाता है, सभी को पंक्चुएशन कहा जाता है। और कौन से पंक्चुएशन का क्या नाम है उसको भी पढ़ेंगे और कहाँ यूज होता है उसको भी पढ़ेंगे हम आगे की वीडियो में। ठीक है, मदर ये इन्वर्टेड कामा है। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये है कॉमा, इसको बोलते हैं अल्पविराम या कॉमा। इसको जैसे कि हम किसी को बुलाते हैं तो उसको बुलाने के बाद उसको कॉमा लगाते हैं, उसको लिखते हैं कम सी, आओ देखो। ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, साइन है। और ये देखिए ये इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक, विक्की सेड, विक्की ने कहा, फुल स्टॉप। ठीक है, इसको बोला जाता है फुल। जब आपकी पूरी लाइन, पूरी बातें, जब आप एक सेंटेंस पूरा बोल लेते हैं तो उसको इन्वर्टेड कामा करके बंद कर देते हैं, उसको मतलब पूरा कर लेते हैं कि हमारी लाइनें पूरी ख़त्म हो गई, तो उसको इन्वर्टेड कामा से दिखाते हैं। अब देखिए ये फिर से इन्वर्टेड कामा मतलब कि विक्की क्राइड, विक्की ने बुलाया, चिल्ला के बुलाया या कहा। अब देखिए अपनी मम्मी को बुलाया और बोला देखो, कम आओ और देखो। विक्की क्राइड, विक्की चिल्लाया। अब आगे वो बोल रहा है, अपनी मम्मी को कुछ बता रहा है कि अ बर्ड मेड अ नेस्ट ऑन द ट्री ब्रांच आउटसाइड माई विंडो। मतलब एक, आपको मैंने पहले बताया ए और एक एन का प्रयोग एक वस्तु के लिए किया जाता है, एक वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है। और ए कॉन्सोनेंट से शुरू हुई वर्ड के पहले लगता है और एन वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले एन का प्रयोग होता है। ठीक है, एक को दिखाने के लिए। देखिए ए बर्ड मेड, एक बर्ड चिड़िया, मेड मतलब बनाया है। यहाँ पे देखिए मेक का सेकेंड फॉर्म मेड है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए तो ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ए बर्ड एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अ नेस्ट एक घोंसला। देखिए यहाँ पे भी ए का प्रयोग हुआ है, ए की मतलब होती है, एक हिंदी एक होती है। ऑन मतलब पर द ट्री मतलब पेड़ पर, ब्रांच मतलब शाखा।
शाखा, पेड़ की शाखा पर। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। माय विंडो मतलब मम्मी आओ देखो, विक्की ने चिल्ला के बुलाया, बोला चिल्लाया। एक चिड़िया में एक घोंसला एक पेड़ के ब्रांच पे, पेड़ की शाखा पर, मेरे खिड़की के बाहर पेड़ की शाखा पर एक घोंसला बनाई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होता है और इसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। मेक का सेकेंड फॉर्म मेड। ठीक है, बनाया। अब देखिए आगे उन्होंने क्या बताया कि इट, इन्वर्टेड कामा में ये भी है इट। अब ये भी कोई बोल रहा है इसलिए ये इन्वर्टेड कामा में आपको जान लेना चाहिए। जो भी वर्ड इन्वर्टेड कामा में होगा उसको कोई बोल रहा है, या तो उसको पहले दिखाया होगा उसका नाम, या तो बाद में दिखाएगा। अब इसमें देखिए ये पहले नहीं बताया गया है कौन बोल रहा है, तो बाद में यहाँ पे पीछे लिखा गया। देखिए ईट इवन लेड सम एग्स। ईट मतलब यह, इवन मतलब भी, लेड मतलब दिया हुआ है। जैसे जब अंडा, मुर्गा अंडा देता है उसके लिए देने के लिए, अंडे देने के लिए उसको लेड का प्रयोग होता है। ठीक है, ले का सेकेंड फॉर्म लेड। तो यहाँ पे दिया, हाँ, सम एक्स, सम मतलब कुछ एक्स। ईट मतलब ईट यहाँ पे चिड़िया के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? चिड़िया के लिए। निजी वस्तु और पक्षियों के लिए ईट का प्रयोग होता है। ठीक है, और आदमियों के लिए और मतलब हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लगता है। यहाँ पे देखिए ईट का प्रयोग यहाँ पे पक्षी के लिए, बर्ड के लिए आया हुआ है। तो ईट इवन मतलब यह भी, लेड मतलब दिया हुआ है। क्या दिए है? सम एग्स, ये अंडे भी दिए हैं, कुछ अंडे भी दिए हैं। हीज मदर सेड। अब ये देखिए हीज मतलब उसकी, कौन? विक्की की मदर, विक्की की मम्मी ने बताया कि यह कुछ अंडे भी दिए है। ठीक है, अंडे भी दे चुकी है, दे चुकी। ठीक है। नाउ मतलब अब, आई नो, नाउ मतलब अब, आई नो मैं जान गया। न्यू, नो मैं जान गया, मुझे मालूम चल गया, मैं जान गया कि वॉट आई एम गोइंग। वॉट मतलब क्या? आई एम। यहाँ पे भी देखिए आई एम क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? आई एम का। आई एम, आई एम का शॉर्ट फॉर्म आम, इसको बोलते हैं आम। नाउ, नाउ अब, आई मतलब मैं, नो मतलब जान गया, जानता हूँ या जान गया हूँ। व्हाट मतलब क्या? आई एम गोइंग, मैं हूँ। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ। तो इसको शॉर्ट फॉर्म एपिस्ट्रॉफी लगा के इसको शॉर्ट कर दिया गया है। तो हमेशा हर मतलब बहुत से कुछ वर्ड हैं जिनको पूरा लॉन्ग नहीं लिखा जाता है, उसको एपिस्ट्रॉफी लगा के शॉर्ट कर दिया जाता है। उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। गोइंग मतलब जा रहा हूँ, टू स्टडी अध्ययन करने के लिए, फॉर मतलब के लिए, द साइंस फेयर साइंस मेले के अध्ययन के लिए मैं जान गया कि मुझे मैं अध्ययन करने के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं जान गया। ठीक है। विक्की एक्सक्लेम्ड, विक्की ने कहा। ठीक है, एक्सक्लेम मतलब उत्सुकता से वो बोला, विक्की ने बोला। अब ये विक्की ने बोला है तो इसलिए इसकी बातों को, विक्की की बातों को इन्वर्टेड कामा में रखा गया है। जो भी लाइन इन्वर्टेड कामा में रखा जाएगा वो आपको ये समझ लेना है कि वो कोई ना कोई बोल रहा है। ठीक है। फॉर 2 वीक, फॉर मतलब तक, 2 मतलब 2, वीक मतलब सप्ताह, 2 सप्ताह तक, 2 हफ्ते तक, वीक। ठीक है। विक्की वॉच्ड, विक्की ने वॉच किया। वॉच मतलब होता है घड़ी और वॉच्ड मतलब होता है देखा। विक्की ने देखा द बर्ड चिड़िया को, एंड और इट्स बेबी और उसके बच्चों को भी देखा। 2 हफ्ते तक पूरा लगातार वो देखा ही मतलब वह, केप्ट मतलब रखा, अ डायरी एक डायरी भी रखी। टू कीप, टू कीप मतलब होता है रखने के लिए। टू कीप मतलब रखने के, एक रिकॉर्ड रखने के लिए वह एक डायरी रखी। व्हाट द मदर बर्ड डिड एवरी डे, तो वो उसमें रिकॉर्ड रख रहा था, सारी जानकारी उसमें लिख रहा था कि वो जो बर्ड की मदर थी वो डिड मतलब कर रही थी, एवरी डे मतलब क्या कर रही थी, तो उसको वो उस डायरी में रिकॉर्ड कर रहा था, लिख रहा था। विक्कीज मदर, विक्की देखिए यहाँ पे भी विक्कीज, देखिए जैसे ऊपर हमने बताया था कि विक्कीज वंडरफुल, यहाँ पे भी विक्कीज मदर। विक्की और एपोस्ट्रॉफी यस का मतलब होता है विक्की की मदर, विक्की की माता ने। लेट मतलब दिया, हिम मतलब उसको, यूज मतलब यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। हर मतलब अपना फ़ोन यूज करने के लिए दिया, प्रयोग करने के लिए दिया। फ़ोन कैमरा,
कैमरा मतलब फ़ोटो खींचने के लिए दिया। टू टेक पिक्चर, टू टेक मतलब लेने के लिए, पिक्चर फ़ोटो खींचने के लिए उसने अपना कैमरा दिया उसको विक्की को। व्हेन जब द बेबीज वेयर बॉर्न, जब उस द बेबीज वेयर बॉर्न मतलब व्हेन द बेबीज मतलब वो जो बच्चे चिड़िया के बच्चे थे, वेयर बॉर्न जब जन्म लिए थे, मतलब जन्म से वो फ़ोटो खींचता था तो उसको फ़ोटो खींचने दिया उनकी माता ने। देखिए तो अब द फॉलोइंग, देखिए बेबी होता तो एक होता है, यहाँ पे देखिए सिंगुलर और प्लूरल का भी यूज हुआ है, वन या मोर देन वन। ठीक है, ए वन मतलब एक वस्तु हो तो एक नाउन को दिखाने के लिए एक ही चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे BABY होता है, लेकिन इसका प्लूरल है। यहाँ पे IES जोड़ दिया गया है वाई को हटा के। ठीक है, वाई को हटा के IES जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। और वन नाउन को, वन थिंग्स को अगर लास्ट में वाई हो तो वहाँ पे वाई को हटा के IES जोड़ के उसको मोर देन वन बनाया जाता है। ठीक है, एक से अधिक बनाया जाता है। अब देखिए द फॉलोइंग का मतलब होता है अगले वीक। ठीक है, द फॉलोइंग मतलब अगले, जो आने वाला सप्ताह है, अगले सप्ताह। एट द साइंस फेयर, एट मतलब में, द साइंस फेयर जो विज्ञान का मेला है उस मेले में, यहाँ पे एट का प्रयोग साइंस के मेले के लिए किया गया है। विक्की वॉन द सेकेंड प्राइज, विक्की ने वॉन किया, जीता। द सेकेंड मतलब दूसरा, प्राइज मतलब दूसरा पुरस्कार। ठीक है, प्राइज दूसरा पुरस्कार उसने जीता। अब अगर आप इतना पढ़ा देते हैं, बता देते हैं, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आप आसानी से उनको करा सकते हैं, क्योंकि सब मालूम चल गया। तो आपको अगर इस क्वेश्चन आंसर का भी अगर हिंदी जानना है और क्वेश्चन आंसर को भी आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बता देंगे, तो मैं आपको उसको भी आंसर क्वेश्चन ईजिली लर्न करवा देंगे और हिंदी बता देंगे, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।